जितिया पर्व की तैयारी हो रही है और आज क्या बोलते हैं उसको, आज जो होता है नहाय खाए हुआ है। आज नहाय खाए हुआ ना, नहाय खाए हुआ है और जितिया पर्व की तैयारी है। मछली बन रहा है, दिखाई मैंने आपको। और ये है नोनी की साग। इसके नहाय खाए के बाद खाते हैं ना इसको। हाँ। मरुआ की रोटी, मरुआ का रोटी और नोनी का साग खाते हैं। झिंगनी का और ये है झिंगनी, इसकी सब्जी। ये झिंगनी है, इसका सब्जी खाते हैं। और इसी का पत्ता वहाँ पे दिखाया था मैंने आपको। ये देखिए, इसका ही पत्ता है ये, जो इसी पेड़ का पत्ता है ये, इसी का। और इस पत्ते पे रख के खाते हैं। खाते नहीं, चढ़ाते हैं भगवान को। तो कल इसका होगा और सुबह सुबह पारण करेंगे। और इस बार 36 आवर का है ये। सुबह नहीं, कल परसों बुधवार को 5 बजे। बुधवार को 5 बजे खाना खाएंगे कि कल सुबह ओठगन खाने के बाद सुबह फिर हम बुधवार को खाएंगे। तो ये बहुत बड़ा त्याग है, माँ अपने बच्चों के लिए करती है। उससे पहले ये मछली खाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। इसके बारे में कई कथाएं हैं, लेकिन मुख्यतः जो कथाएं हैं मैं आपको बताता हूँ। जीवित पुत्री का व्रत जो है, इसको बिहार में इसको जितिया भी बोलते हैं। माँ अपने बच्चों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए पूरे 24 घंटे का व्रत करती है। कभी कभी ये 36 घंटे का, अभी जो है वो 36 घंटे का ही होता है। निर्जला उपवास होता है और बिहार के महान पर्वों में से ये भी एक महान पर्व है। आश्विन महीने में कृष्ण पक्ष सप्तमी से नवमी तक ये पूजा मनाया जाता है। गंधर्वराज जितोवाहन को राजपाट में मन नहीं लगता था। एक दिन वह राजपाट त्याग करके वन को निकल गए, वहाँ पे उनकी शादी मल्यावती राजकुमारी से हुआ। एक दिन भगवान जितोवाहन जंगल में विचरण कर रहे थे, तो उनको जोर जोर से किसी स्त्री का विलाप सुनाई दिया। तो बरबस वो उनकी तरफ चल गए। तो वहां उन्होंने देखा एक वृद्धा जोर जोर से रो रही है। पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं एक नाग वंश की नारी हूँ और यहाँ के हिसाब से प्रतिदिन पक्षीराज गरुड़ को एक नाग को समर्पित करते हैं भोजन स्वरूप। आज उसी प्रक्रिया में मेरे पुत्र की बारी है, जिसका नाम शंखचूर है और वह मेरा इकलौता पुत्र है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आज आपके पुत्र के जगह मैं जाऊंगा पक्षीराज का भोजन बनने के लिए। फिर उनको एक लाल कपड़ों से बांध दिया गया और एक निश्चित स्थान पर रख दिया गया, जहाँ पे पक्षीराज गरुड़ आए और उन लाल कपड़ों को अपने चोंच में फंसाकर अपने टीले पे ले चले। उनका भोजन तैयार था। उन्होंने पक्षीराज ने ऐसा महसूस किया कि यह नाग जो है ना तो कोई विलाप कर रहा, ना कोई रुदन कर रहा है। तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, आज से पहले ये तो कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तो जितोवाहन भगवान ने कहा कि मेरा नाम जितोवाहन है और मैं एक गंधर्व राजा हूँ। शंखचूर के माता का विलाप सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। उनके पुत्र को बचाने के लिए मैं आपके पास आपका भोजन बनने के लिए आ गया। यह सब सुनकर गरुड़ भगवान बहुत ही भावुक हो गए और उन्होंने सोचा कि इन्होंने अपना त्याग उस शंखचूर नाग के लिए दिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जितोवाहन, आज के बाद मैं इस प्रांत के नागों को भोजन के स्वरूप में ग्रहण नहीं करूंगा और उनको जीवन दान दिया। तो तब से ही ये जितिया का पर्व मनाया जाता है।
माताएं अपने बच्चों को दीर्घायु और स्वस्थ रखने के लिए इस त्योहार को निर्जला 24 या 36 घंटे तक उपवास करके मनाती हैं। दूसरी कथा में चील्हो और सियार यानी कि एक चील और एक सियारन की दोस्ती बहुत प्रचलित है। कहा जाता है एक पाखर के पेड़ के नीचे सियारन रहती थी और उनकी दोस्ती चील से थी। उन्होंने जीतिया का महत्व को समझते हुए व्रत करने का निर्णय किया, ठीक है, जिसमें चील निष्ठापूर्वक व्रत करा जबकि सियारन कर नहीं पाई और दूसरे दिन लाश से मांस खाया। दूसरे जन्म में दोनों बहनों के रूप में कहीं पे पैदा हुई। एक बहन के 7 बच्चे हुए तथा दूसरी के बच्चे जन्म लेने के साथ ही मर जाते थे। तो अपनी बहन से वो ईर्ष्या करने लगी और उन्होंने 7 बच्चों को मरवाकर उनका सर काटकर एक मटके में रख दिया। जीतू महाराज के प्रताप से 7 बच्चे में मिट्टी का सर बनाकर जीतूवाहन ने उनको जीवित किया तथा जो सर रखा हुआ था मटके में वो नारियल के रूप में हो गया। कुछ इस तरह से कहानी है। फिर वो जब छोटी बहन ने देखा कि उनके बच्चे हंसी खुशी खेल रहे हैं तो उनको उनकी मृत्यु हो गई और फिर उनको पाखर के पेड़ के पास ही जलाया। कुछ इस तरह से कहानी है और इस तरह से जीतूवाहन भगवान के और भी कई। एक और कथा महाभारत के समय का है जहाँ पे अश्वत्थामा ने उत्तरा के कोख में पल रहे बच्चे की हत्या करी थी और फिर भगवान कृष्ण ने अपने पुण्य प्रताप से उस बच्चे को पुनः जीवन दिया था। यह और तब से ही ये व्रत जो है मनाया जाता है। हर एक प्रांत का कुछ एक थोड़ा सा अलग अलग कहानी है। खैर कोई भी कहानी हो पर आस्था लगभग समान है। सभी अपने बच्चों के लिए ही मनाती हैं। आप भी इस व्रत को करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें।